प्रभु राम के नामों के जय जयकार करते हुए फिर वन में तप करने के लिए चले गए। संत ऋषिजन ऐसा कहते हैं, भगवान परशुराम जी ने अपनी 4 कला प्रभु राम को दे दी, फिर 12 और +4 राम जी के पास में भी 16 कलाएं हो गई। ऐसा बताते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी से मिलने के तत्पश्चात भगवान श्री परशुराम जी ने अपना फरसा चलाना बंद कर दिया। 7 चिरंजीवों में भगवान परशुराम का नाम है। इस कथा को सुनकर के आप इसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण का झगड़ा मत मानिएगा। 7 चिरंजीवों में भगवान परशुराम का नाम आता है, 24 अवतारों में भगवान परशुराम का नाम आता है, 10 अवतारों में भगवान परशुराम का नाम आता है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीवन। भगवान परशुराम का नाम लेने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती। भगवान प्रभु श्री परशुराम जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। उसके तत्पश्चात लोगों को चैन की श्वास मिली। महाराज जनक ने गुरुदेव विश्वामित्र को कहा, गुरुदेव अब मुझे क्या करना है, मेरे लिए आदेश कीजिए। तो वर्णन है कि टूटत ही धन भयु विवाहु सुरनरनाग विदित सब खाऊ। ऊपर के लोगों से नीचे के लोगों तक पता चल गया कि धनुष टूटा, विवाह हो गया। लेकिन एक लोक रीति के लिए हे राजन दूत अवधपुर पठी हो जाई। कुछ दूत अयोध्या भेजिए जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर गया। मंडप के नीचे विधान के साथ बैठकर माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करें। तो यह संस्कृति अपने देश की है। अपने यहाँ कन्यादान की भारी महिमा है। 12 दानों में कन्यादान है और सर्वश्रेष्ठ दान है। और दानों में घमंड अभिमान भी आ जाता है। ऐसा कन्यादान है जिसमें एक पिता रो रो करके कन्यादान करता है, नीचे झुक जाता है, चरणों में लंबा होकर लेट जाता है, खड़ा नहीं हो पाता। ऐसा एक कन्यादान ही तो है जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें अभिमान नहीं है। धरती के वो माता पिता बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं जिनको अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जनक ने अपने हाथों से और ये चिट्ठी लिखवा करके अपने भाग्य की सराहना की। 2 धावों को बुलाया और कहा कि अयोध्या जाओ, महाराज दशरथ को ये निमंत्रण पत्र देना। दोनों धाव चल पड़े, पहुंचे, अवध में पहुंचे। अयोध्या बड़ी सुंदर थी। गोस्वामी जी लिखा है, जनक भवन की शोभा जैसी घर घर प्रतिपुर देखूं तैसी। जैसे जनकपुरी में जो सौंदर्य है, अवधपुरी में सुंदरता की कमी नहीं थी। वो लोग बड़े खुश हो गए थे जो 2 दूत गए थे। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरसे नगर विलोक स्वागत। बेटी को अच्छा घर वर मिल जाए कौन प्रसन्न नहीं होगा, सबको खुशी होगी। खुश हो गए। कहा हमने राजकुमार तो सुंदर देखा ही था, लेकिन उसकी जो भूमि है वो तो बड़ी अद्भुत है, अयोध्या अद्भुत है। खुशी हो रही थी। यदि आपको लोड और वजन नहीं पड़ता है तो आपके घर से 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 3 वृक्ष, ये पेड़ 4, 5 से ज्यादा तो ले भी नहीं रहे हैं किसी के। श्री धाम वृंदावन की धरती पर पहले की तरह वृक्षारोपण में आपका सहयोग हो जाए। मेरी तो भारी श्रद्धा है पेड़ों के प्रति, वृक्षों के प्रति। भगवान व्यास अपने पुत्र के पीछे जब जा रहे थे उस समय भी वृक्ष ही बोल रहे थे, सावधान कर रहे थे